बिना अपराध बोध के ना कैसे कहें, क्योंकि हर बार हाँ कहना अच्छा इंसान होने की निशानी नहीं है। बहुत से लोग ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर लगता है, अगर मैंने मना कर दिया तो वह बुरा मान जाएगा, अगर मैंने ना कहा तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे, अगर मैंने अपनी सीमा रखी तो रिश्ता बिगड़ जाएगा। और इसी डर के कारण लोग हर बार हाँ कह देते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर अंदर ही अंदर खुद से नाराज रहने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, वे खुद को दोष देने लगते हैं। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। असल में यह कमज़ोरी नहीं है, यह अपराध बोध की ट्रेनिंग है। साइकोलॉजी का पहला नियम, अपराध बोध सीखा जाता है, जन्मजात नहीं होता। कोई बच्चा पैदा होते ही अपराध बोध महसूस नहीं करता। बच्चा साफ कहता है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है, अच्छे लोग मना नहीं करते, अच्छे लोग सबकी सुनते हैं, अच्छे लोग एडजस्ट करते हैं। और धीरे धीरे अच्छा इंसान का मतलब बन जाता है खुद को पीछे रखना। साइकोलॉजी का दूसरा नियम, हर हाँ जो मजबूरी से कहा जाए वह अपने आप के साथ धोखा है। अगर आप किसी चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं लेकिन अंदर से आप थके हुए हैं या परेशान हैं, तो बाहर से भले आप अच्छे दिखें लेकिन अंदर आप खुद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मनोविज्ञान कहता है, बार बार खुद को नज़रअंदाज करना आत्मसम्मान को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। एक बहुत ज़रूरी सवाल खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सच में करना चाहते हैं, या इसलिए क्योंकि आप मना नहीं कर पाते। अगर दूसरा जवाब सच है तो यह कंटेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजी का तीसरा नियम, अपराध बोध इसलिए होता है क्योंकि हम जिम्मेदारी गलत जगह ले लेते हैं। जब आप ना कहते हैं और सामने वाला दुखी हो जाता है तो आप सोचते हैं यह मेरी वजह से हुआ। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, आप किसी और की भावनाओं के जिम्मेदार नहीं हैं जब तक आपने जानबूझकर नुकसान ना पहुंचाया हो। किसी की उम्मीद पूरी ना कर पाना किसी को चोट देना नहीं होता। उदाहरण, अगर कोई आपसे कहे, मुझे अभी तुमसे बात करनी है, और आप थके हुए हैं लेकिन फिर भी आप हाँ कह देते हैं, तो आप यह मान रहे हैं कि सामने वाले की ज़रूरत आपकी हालत से ज़्यादा ज़रूरी है। यही सोच अपराध बोध को जन्म देती है। साइकोलॉजी का चौथा नियम, ना कहना रिश्ते तोड़ता नहीं, गलत संतुलन तोड़ता है। बहुत से लोग डरते हैं कि ना कहने से रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन सच यह है, जो रिश्ता सिर्फ आपकी हाँ पर टिका हो वह पहले से ही असंतुलित है। स्वस्थ रिश्ते हाँ और ना दोनों को इज्जत देते हैं। साइकोलॉजी का पांचवा नियम, अपराध बोध का सबसे बड़ा कारण सबको खुश रखने की आदत है। अगर आपके दिमाग में यह आवाज़ रहती है, सब खुश रहने चाहिए, कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए, तो आप खुद को हर वक्त दबाते रहेंगे। लेकिन मनोविज्ञान साफ कहता है, आप सबको खुश नहीं रख सकते बिना खुद को नाखुश किए। एक कड़वी लेकिन ज़रूरी सच्चाई, जो इंसान सबको खुश रखने की कोशिश करता है वह अंत में किसी को भी खुश नहीं रख पाता, खुद को भी नहीं। साइकोलॉजी का छठा नियम, ना कहना स्वार्थ नहीं स्वास्थ्य है। बहुत लोग ना को स्वार्थ समझते हैं, लेकिन मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन, मतलब खुद को बचाना। अगर आप हर बार खुद को खर्च कर देंगे तो एक दिन आपके पास देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। उदाहरण, अगर आप हर वक्त उपलब्ध रहते हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर काम के लिए तैयार रहते हैं, तो लोग आपकी उपलब्धता को आपकी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। और जब आप एक दिन मना करते हैं तो उन्हें अजीब लगता है। साइकोलॉजी का सातवां नियम, अपराध बोध इसलिए होता है क्योंकि हम ना को गलत तरीके से कहते हैं। अक्सर लोग या तो बहुत कठोर ना कहते हैं या फिर बहुत देर से, और तब अपराध बोध बढ़ता है। स्वस्थ ना न तो आक्रामक होता है न माफ़ी भरा, वह शांत और स्पष्ट होता है। सही और गलत ना का फ़र्क, गलत तरीका, मुझे माफ़ करना, मैं हमेशा ही ऐसा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। सही तरीका, अभी मैं ये नहीं कर सकता, मुझे अपनी ऊर्जा संभालनी है। फ़र्क देखिए, एक में आप खुद को दोष दे रहे हैं, दूसरे में आप अपनी ज़रूरत बता रहे हैं।
साइकोलॉजी का 8वां नियम, अपराध बोध तब कम होता है जब ना स्पष्ट और छोटा हो। जितना ज्यादा आप सफाई देंगे उतना ज्यादा आप खुद को कटघरे में खड़ा करेंगे। स्पष्ट ना छोटा होता है और छोटा ना कम अपराध बोध पैदा करता है। सबसे बड़ी सीख, आप ना कहकर बुरे इंसान नहीं बनते, आप ना कहकर ईमानदार बनते हैं और ईमानदारी हर स्वस्थ रिश्ते की नींव होती है। अपराध बोध आए तो क्या करें? ना कहने के बाद दिमाग को कैसे शांत करें, कौन से वाक्य इस्तेमाल करें और कैसे ना कहना आपकी ताकत बन सकता है। ना कहने के बाद अपराध बोध से कैसे बाहर निकलें और कैसे ना आपकी कमजोरी नहीं आपकी ताकत बनता है। बहुत से लोग ना कह तो लेते हैं, लेकिन असली परेशानी उसके बाद शुरू होती है। दिल भारी लगने लगता है, दिमाग बार बार वही बात दोहराता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? शायद मुझे मान जाना चाहिए था। मैंने सामने वाले को दुखी कर दिया। और धीरे धीरे अपराध बोध आपकी शांति खा जाता है। यह हिस्सा उसी अपराध बोध को समझने और तोड़ने के लिए है। साइकोलॉजी का 9वां नियम, अपराध बोध दिमाग का अलार्म है। सच नहीं, जब भी आप कुछ नया करते हैं जो आपकी पुरानी आदतों से अलग होता है तो दिमाग असहज महसूस करता है और उस असहजता को वह अपराध बोध का नाम दे देता है। लेकिन असहज होना गलत होना नहीं है, यह सिर्फ यह संकेत है कि आप एक नया पैटर्न बना रहे हैं। उदाहरण, अगर आप हमेशा हाँ कहते रहे हैं और पहली बार आपने मना किया तो अपराध बोध आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि दिमाग पुरानी आदत छोड़ना पसंद नहीं करता। साइकोलॉजी का 10वां नियम, अपराध बोध का मतलब यह नहीं कि आपने किसी के साथ गलत किया। यह नियम बहुत ज़रूरी है। गलत करने और असहज महसूस करने में फ़र्क होता है। अगर आपने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को अपमानित नहीं किया, तो अपराध बोध आपकी गलती का सबूत नहीं है, वह सिर्फ आपकी नई सीमा का साइड इफ़ेक्ट है। खुद से पूछने वाला सवाल, जब अपराध बोध आए तो खुद से पूछिए, क्या मैंने किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया? अगर जवाब ना है तो रुक जाइए, आपने गलत नहीं किया। साइकोलॉजी का 11वां नियम, ना कहने का मतलब किसी को ठुकराना नहीं, खुद को चुनना है। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि ना कहने से वे सामने वाले को ठुकरा रहे हैं। असल में आप किसी को ठुकरा नहीं रहे, आप अपनी ऊर्जा, अपनी मानसिक स्थिति, अपनी ज़रूरत को चुन रहे हैं। यह चयन ज़रूरी है। उदाहरण, अगर आप थके हुए हैं और किसी ने कहा मुझे अभी तुमसे बात करनी है और आपने कहा अभी मैं यह नहीं कर सकता, तो आपने उसे नहीं ठुकराया, आपने अपनी सीमा को चुना। साइकोलॉजी का 12वां नियम, अपराध बोध तब बढ़ता है जब हम खुद से कठोर बात करते हैं। ना कहने के बाद दिमाग में यह आवाज़ आती है, तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। यह आवाज़ आपकी नहीं होती, यह सालों की कंडीशनिंग होती है। अगर आप इस आवाज़ को सच मान लेंगे तो अपराध बोध और बढ़ेगा। सही तरीका, उस आवाज़ से लड़िए मत, बस ये कहिए, मैं गलत नहीं हूँ, मैं सिर्फ खुद का ख्याल रख रहा हूँ। साइकोलॉजी का 13वां नियम, ना का अभ्यास अपराध बोध को कमज़ोर करता है। पहली बार अपराध बोध बहुत तेज़ होता है, दूसरी बार थोड़ा कम, तीसरी बार और कम, और एक दिन वह बस एक हल्की सी असहजता रह जाता है। अभ्यास दिमाग को सिखाता है कि ना सुरक्षित है। उदाहरण, अगर आप हर हफ्ते किसी काम के लिए मना करते हैं तो कुछ समय बाद आपका दिमाग डर छोड़ देता है। साइकोलॉजी का 14वां नियम, सही लोग आपके ना को समझते हैं। यह नियम बहुत आंखें खोलने वाला है। जो लोग आपका सम्मान करते हैं वे आपके ना को व्यक्तिगत हमला नहीं समझते। जो लोग सिर्फ आपकी सुविधा चाहते हैं वे आपके ना से नाराज़ हो जाते हैं। यह फ़र्क बहुत कुछ साफ कर देता है। साइकोलॉजी का 15वां नियम, ना कहना आपको बुरा नहीं साफ बनाता है। जब आप हर बार हाँ कहते हैं तो लोग आपसे उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, और जब आप एक दिन मना करते हैं तो उन्हें धक्का लगता है। लेकिन जब आप शुरू से साफ रहते हैं तो लोग आपकी सीमाओं को समझते हैं। अपराध बोध से निपटने के लिए 3 प्रैक्टिकल स्टेप। ना के बाद खुद को दोष ना दें, बार बार अपना कारण ना दोहराएं, अपनी सीमा को बार बार याद दिलाएं। साइकोलॉजी का 16वां नियम, ना कहना आत्मसम्मान की मांसपेशी है।
जैसे मांसपेशी उपयोग से मजबूत होती है, वैसे ही आत्मसम्मान सीमाएं रखने से बढ़ता है। हर बार जब आप ईमानदारी से ना कहते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को थोड़ा और मजबूत करते हैं। अंतिम और सबसे ज़रूरी बात, आप हर किसी के लिए सब कुछ नहीं हो सकते और आपको होना भी नहीं चाहिए। आपका ना किसी की नाराज़गी से कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपकी मानसिक शांति सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी सीख, अपराध बोध इस बात का सबूत नहीं कि आप गलत हैं। यह इस बात का सबूत है कि आप खुद के लिए खड़े होना सीख रहे हैं और यही असली ताकत है।